सर आपने मेरी वो रिकॉर्डिंग की होगी उस दिन वाली, रियलाइजेशन वाली। भेज तो दी थी या नहीं भेजी? रिसोल्यूशन की भेजी नहीं थी शायद। हाँ है रिसोल्यूशन की है। ठीक है। जी। डिसोल्यूशन चैप्टर है और इसमें टीएस ग्रेवाल से इलस्ट्रेशन 17 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा। मैं पूरा सॉल्व करूंगा, इसमें आपको फिर एक तो पूरे क्वेश्चन का एक्सपोजर मिल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल जी भी थोड़ा अच्छा सा है वो भी हो जाएगा, और हम इसमें पार्टनर्स अकाउंट और कैश अकाउंट भी सीख जाएंगे। सर पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं आएगा? वो तो लोन अकाउंट एक दो लाइन का बनता है जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, वो आएगा डीजो में आएगा, डेट चैप्टर में कोर्स में नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले कौन कौन सी एसेट ट्रांसफर होती हैं उन एसेट को ट्रांसफर करेंगे। हाँ फर्स्ट स्टेप था ये। एक तो स्टॉक आएगा, जिनको ट्रांसफर नहीं करना उनको टिक लगा लो। स्टॉक 5,000, जी इन्वेस्टमेंट 10,000। आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। और सर डेटर्स डेटर्स होगा। डेटर्स होंगे 20 वाले, ओरिजिनल वाली वैल्यू लेते हैं इनकी। उनका जो पीएफडीडी वाला पोर्शन है वो हम राइट हैंड साइड में डाल देते हैं लाइबिलिटी में। हाँ वो लिखा हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, हाँ इस ये नहीं, हाँ लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी भी लिखा है। केशव मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आपने होमवर्क ट्राई नहीं किया है, आपको टाइम नहीं मिला। नहीं सर, मेरे को ना, मैंने देख देख के किया है फॉर्मेट में से। अच्छा। जी फॉर्मेट मेरे को अच्छे से याद नहीं हुआ, मतलब ये कहना है मेरा। वो मैं अच्छे से आज करवा दूंगा आज। जी और गुडविल 4,000, जिनको हमने ट्रांसफर नहीं किया है उनको टिक लगा लो, क्योंकि उनका यूज एक जरूर होगा, ऐसा नहीं कि उनका यूज नहीं है, यूज तो सबका है। एक तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस। अब आ जाओ लाइबिलिटीज पर। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, हाँ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 8,000। और बोलो क्या क्या ट्रांसफर होगा। सर लोन तो ये पार्टनर्स है ना, ए बी, नहीं, मिस्टर मिस्टर बी। पार्टनर का ट्रांसफर होता नहीं, लेकिन ये पार्टनर की मिसेस का लोन है, ध्यान से पढ़ो। लोन बाय मिसेस बी, अच्छा मिसेस है। तो ये आएंगे, अच्छा मिसेस एज 5,000। ठीक है, दूसरा बोलो। और लोन बाय मिसेस बी 10,000। और क्या क्या ट्रांसफर होगा। लोन बाय बी है सर, तो ये नहीं ये आएगा, तो पार्टनर का हो गया। हाँ ये भी नहीं आएगा। जनरल रिजर्व, नहीं आएगा। हाँ ये नहीं सर, ये लिखा हुआ तो नहीं है। रिजर्व्स लिखे हैं, रिजर्व्स। हाँ और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये ये भी आएगा, नहीं आएगा। ये आएगा, मैंने लिखवा रखा है। हाँ बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स।
सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट रह गया। ऊपर आ गया। अच्छा पीएफडीडी लिखा है, देखा नहीं था मैंने जी। ठीक है, और ए कैपिटल बी कैपिटल रह रहा है मतलब इसमें, वो तो आगे होगा। ठीक है। जी सर तीसरा स्टेप में एसेट्स जो है हमारी उन्हें बेचना है। एक मिनट, ट्रांसफर हो चुका है ना, अब थर्ड स्टेप आ गया हमारा, एसेट को बेचना है। ए अंडर टू पे, चलो तो जो जो आ रहा है वो करते रहेंगे बस हम। जो पेमेंट होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी और जो पैसा में मिलेगा वो राइट हैंड साइड में आएगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है मतलब कि लायबिलिटी की जो पेमेंट होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगी। अब ए ने कहा कि अपनी वाइफ का लोन मैं पे कर दूंगा, तो हमारी एक लायबिलिटी, ये कौन पे कर रहा है? ए पे कर रहा है, डॉट लगा दिया हमने, यानी कि इसकी पेमेंट हो गई टू एज कैपिटल ब्रैकेट में मिसेज एज लोन। ये कहा कि मैंने पे कर दिया, लो भाई उसने पे कर दिया तो हमें अच्छी बात है, एक लायबिलिटी। सर एंड टुक इन ट्रेड एट 4000। हाँ ये अगला सेंटेंस हो गया, बाई एज कैपिटल, और उसने स्टॉक ले लिया, कितने का ले लिया? 4 का ले लिया। बात समझ में आ गई? बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट। बी ने आधी इन्वेस्टमेंट ले ली 10% डिस्काउंट पे, मतलब कि बी एसेट ले रहा है, तो हम बी का नाम लिखेंगे बीज कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट थी हमारी बेटा 10,000 की, आधा करना कितना हो गया? नहीं आधा नहीं, 10% करना है इसका। नहीं 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 नहीं, उसने बोला ना हाफ इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे लिया है। 5000। हाँ उसका भी 10% डिस्काउंट घटा दो। 500। यस, 5,000 माइनस 500, 4,500। अच्छा डेटर्स रियलाइज्ड 19,000। अब रियलाइज का मतलब है वो एसेट बिक गई, बाय बैंक लिख देंगे, और डेटर से हमें कितना मिला? 19,000। सर कैश ये तो आ रहा है ना डेटर्स से, तो हाँ ये डेटर्स रहा है, डेटर्स से कैश आ रहा है ना, तो ये तो लेफ्ट साइड होना चाहिए। नहीं, पैसा जा रहा है और पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अच्छा तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, बाय बैंक आएगा। मैंने बोला जो पैसा आ रहा है वो राइट हैंड साइड में, पैसा जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। एसेट का जो भी डिसबर्समेंट होगा वो इधर होगा राइट हैंड साइड में, लायबिलिटी का जो भी डिसबर्समेंट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, डेबिट साइड में। जी अब फोर्थ पॉइंट आराम से पढ़ो। creditors and bill payable were due after 1 month, but they were paid immediately at a discount of 6% per annum. Creditor और bill payable। अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है बेटा कि उन क्रेडिटर्स और बीपी की पेमेंट 1 महीने बाद होनी थी, लेकिन हमने उन्हें हाथों हाथ पे कर दिया। जब हमने उन्हें इमीडिएटली पे कर दिया तो वो खुश हो गए क्योंकि उनको 1 महीना पहले पेमेंट मिल गई, तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो टू कैश या टू बैंक आएगा। हाँ उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे हाथ से कितनी पेमेंट हुई है ये हमें निकालना पड़ेगा। मैं क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहा हूं, ध्यान दो, क्रेडिटर कितने के हैं जल्दी बताओ। 30,000। तो इन्होंने मुझे डिस्काउंट दे दी, तो 30,000 में से कितनी डिस्काउंट घटेगी? वो डिस्काउंट देखो कितनी घटेगी। 1800। मैंने 30,000 इंटू 6% तो आपने सही निकाला, जी लेकिन ये 6% पर एनम है पूरे साल का। हमने कितना टाइम बचाया? सिर्फ 1 महीना।
क्योंकि क्रेडिटर्स 1 महीने बाद ड्यू थे और हमने इमीडिएटली पे कर दिया, जी तो उन्होंने हमें 1 महीने की डिस्काउंट दे दी। क्योंकि 6% पर एनम लिखा है तो टाइम भी कंसीडर करना पड़ेगा कि कितने महीने की डिस्काउंट थी। तो ऐसे निकलेगी डिस्काउंट, निकालना जरा। तो 30,000 में से ये डिस्काउंट माइनस कर देंगे, जी कितनी आ रही 15 डिस्काउंट? 1500। 1500 डिस्काउंट आ रही है, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से क्रेडिटर को जो पेमेंट चली जाएगी, क्रेडिटर को जो पेमेंट जाएगी वो जाएगी 28,500। कोई दिक्कत? नहीं सर, अरे 1500 नहीं आ रही है, 150 150। 150 आएगी। वो मैंने ध्यान नहीं दिया। 150, तो 29,850, 29,850। जी। ऐसे ही सर उसकी निकल जाएगी बिल्स पेबल की। सेम, जल्दी निकाल के बताओ मुझे। प्रेजेंटेशन होगी टू बैंक लिखा जाएगा, ब्रैकेट में बिल्स पेबल लिखा जाएगा, और ये सब काम आप रफली करके सीधा दिखा सकते हैं कितना आ रहा है। जल्दी बताओ। सर 40 40 या 20? 40 40। 40, ठीक है, वो है 8,000 के। जी तो ये आ जाएगा 7,960। जी सर। ठीक है, और क्या लिखा है आगे? प्लांट रियलाइज्ड 25,000, बिल्डिंग 40,000। तो बाय बैंक में ही प्लांट आ जाएगा। प्लांट कितना है? 25,000। बिल्डिंग 40,000 और गुडविल 6,000 गुडविल 6,000, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट 4,500। इन्वेस्टमेंट 4,500। इनका टोटल करके यहाँ लिख देंगे। ये आ गया बेटा, ठीक है, जी इतना क्लियर है? हाँ। There was an old typewriter in the firm which had been written off completely off the books. It is now estimated to realize 300। आगे बोलो। तो सर ये तो बी ने ले लिया। at this estimated price, तो बाय बी कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 300। बस, ये लो जी। उसने हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट ले ली जिसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। और सर वो है रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस 1000। ये देखिए, टू बैंक, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ जाएगा। रेशो नहीं दे रखी पर सर इसमें। नहीं नहीं, टोटली नहीं करेंगे, नहीं, इसमें प्रॉफिट वगैरह नहीं बटेगा। इसमें नहीं बढ़ता, दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर आपने इसके फॉर्मेट में बंटवाया था टू प्रॉफिट ऑन या फिर टू टू लॉस। मैं फॉर्मेट पे भी बात करूंगा, इसके बाद मैं पहले पूरा क्वेश्चन करा दूं, फिर फॉर्मेट पे बात करता हूं आपसे। जी अब आपको ये देखना है कि फॉर्मेट में आ जाओ वापस, चलो अपनी कॉपी में, कि कौन कौन सी लायबिलिटीज ऐसी हैं जिनकी पेमेंट मैंने कंपलसरी बता रखी है। इस फॉर्मेट के अंदर कौन कौन सी हैं वो? सर एक तो बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और ऑल लोन्स, पार्टनर लोन्स। बताओ मुझे, जो हमारे पास लिखे हुए हैं हमारे क्वेश्चन में, इलेक्शन 17 में, अपने फॉर्मेट से देख के बताओ कि इसमें से कौन कौन सी हैं।
अच्छा, इसमें से एक तो सुंडरी क्रेडिटर्स, हम्म बिल्स पेबल, हम्म लोन बाय मिसेस ए, मिसेस बी, हम्म और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और पीएफडीडी? पीएफडीडी, अच्छा वो इस तरफ है, सॉरी, एसेट से आ गया वो 2000। बेटा फॉर्मेट आप देख नहीं रहे हो। जी जी जी, ये रहा ना। फॉर्मेट में जो ये वाली एसेट है, क्रेडिटर्स, बीपी और जितने भी लोन हैं, वो तो मैंने जी। इकट्ठे दिखा रखे हैं। उनको मैंने दिखा रखा है ट्रांसफर एंड पेमेंट इज कंपलसरी लिखा हुआ है, हम्म, या पेमेंट इज मस्ट, या पेमेंट इज कंपलसरी फॉर्मेट। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो यार। तब बस इसमें लिखा हुआ था एक्सेप्ट कैपिटल करंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स लोन एक्सेट्रा। मुझे फोटो वो उस भेजो फॉर्मेट की, टाइम। फोटो भेजो। हाँ तो फॉर्मेट आपने इनकम्प्लीट कॉपी किया बेटा। वीडियो खोलना अपने मोबाइल पे, इसको मिनिमाइज करके, रियलाइजेशन वाली है वीडियो आपके पास? एक मिनट मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास हुई तो मैं खोलता हूँ। हम ना रहेंगे। नहीं सर, है नहीं इसमें भी। ये है वो बड़ा 10 मिनट 40 सेकेंड्स पे है। डिसोल्यूशन। 11 मिनट पे है। बिल्कुल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये मैं आपको दिखाता हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है बेटा? मतलब पार्टनरशिप, इसमें जब बिल करेंगे, मैं, आप देखो मैंने पॉज कर दी, कुछ दिख रहा है राइट हैंड साइड में? हाँ हाँ हाँ, मैंने वो लिखा हुआ नहीं है। अभी देखा, अभी देखा मैंने। कंप्लीट लिखना है बेटा, कंप्लीट। और ये किसके लिए लिखा है? ये ऊपर वाली लाइबिलिटी के लिए लिखा है, जहां से देखो एरो आ रहा है। ये जी। ध्यान रखने वाली बात है, ये जो एरो आ रहा है ना ये, हाँ। हाँ, इनके लिए है कि ये वाली लाइबिलिटी ट्रांसफर एंड पेमेंट इज कंपलसरी। जी। लेकिन मैं इन लाइबिलिटी की बात करूं, जो ये है और ये है, प्रोविडेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दूसरी कौन सी है? दिख रही है सामने ये? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फंड्स और डेप्रिसिएशन प्रोविजन। तीसरी कौन सी है? डेप्रिसिएशन प्रोविजन। हाँ, ये तीन लाइबिलिटी ऐसी है जो ट्रांसफर तो हो जाएंगी, जी। लेकिन इनकी पेमेंट नहीं होती, बट नो पेमेंट। ये पैसा हमने किसी को देना थोड़ी है, तो इसलिए इनकी पेमेंट नहीं होती। ओके। जो ये लाइबिलिटी होती है ऊपर वाली, इनकी जी जी। यहां पर पेमेंट होती है। इन सब की यहां पर पेमेंट करनी कंपलसरी है। अगर क्वेश्चन में इनके बारे में ना दे रखा हो तो इनकी पेमेंट हम खुद ही कर देते हैं। ओके सर। ठीक है, अब आप ये वाली तीन जान लो कि ये तीन लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं होती, ये सिर्फ बाई में ट्रांसफर होती है, काम खत्म इनका। अब मैं जी आपको जी इसी का रेफरेंस देके, हाँ, इसी का रेफरेंस देके आपसे मैं बात करता हूं अभी।
इसका रेफरेंस देके मैं यहां पे बात करता हूं कि ये पीएफडीडी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये उन लायबिलिटीज का पार्ट है जिनको हम राइट साइड में ट्रांसफर तो करेंगे। देखो ट्रांसफर तो हमने कर दिया, यहां पे भी ट्रांसफर कर दिया, इसे भी ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इनका यहां पर कोई भी पेमेंट नहीं किया जाता। जैसे आपने यहां पर पेमेंट किया टू बैंक, आपने किसकी पेमेंट करी? ये पेमेंट किसकी है? क्रेडिटर्स की है। तो क्रेडिटर एक ऐसी लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट करनी कंपलसरी है और हमने करी भी है। हमने बिल्स पेबल की भी पेमेंट भी करी है, ठीक है। तो इन लायबिलिटीज की पेमेंट करना कंपलसरी है। किन लायबिलिटी की? जिनको मैं रेड पेन से टिक कर रहा हूं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, और फॉर्मेट में लिखी है बाकी सब लायबिलिटी जिनकी पेमेंट करना कंपलसरी है। ये सब वो लायबिलिटी है जो हमने आउटसाइडर्स का पैसा देना है। क्लियर है बात? हाँ सर। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमने इनमें से किस किस लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई क्या? हाँ। बीपी की पेमेंट हो गई क्या? जी सर। मिसेस एज लोन की पेमेंट हो गई क्या? हाँ, ए ने की थी, होगी। मिसेस बीज लोन की पेमेंट हो गई क्या? नहीं सर। ये नहीं हुई। जबकि ये कंपल्सरी लायबिलिटी का पार्ट है तो इसकी पेमेंट हम खुद करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई अब हिंदी में? जी जी जी। अब इसकी पेमेंट हम खुद करेंगे। टू बैंक मिसेस बीज लोन 10,000 रुपीज। क्लियर है बात इतनी? बोलो क्लियर है? हाँ सर है। ठीक है। बस ऐसा चेक करने के बाद टोटल कर देंगे और प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे, ठीक है। फिलहाल हम सॉल्यूशन देके निकाल लेते हैं क्योंकि टाइम और ज्यादा लग जाएगा। टोटलिंग में तो कोई वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है टाइम हमें। टोटल देखता हूं तो पता चलता है 59,300 हो रहा है 31,490 का प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन या गेन ऑन रियलाइजेशन। ए और बी में बांट देंगे। कितना कितना बांटेंगे? 15,745 एंड दिस इज ऑल्सो सेम। क्या रेशो नहीं दे रखा? रेशो ना हो तो इक्वल मानते हैं हमेशा। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट में आपको कुछ पूछना है तो जल्दी से बता दो मुझे। नहीं सर, नहीं पूछना, ठीक है। इसका मैं कुछ निशान लगा रहा हूं, उसके बाद ना आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके सर। और मैं निशान लगाने के बाद लेना। मैं लेफ्ट हैंड में ढूंढ रहा हूं पार्टनर्स के नाम, ठीक है ना। दिस वन, दिस वन और दिस वन। अब मैं राइट हैंड में ढूंढ रहा हूं पार्टनर्स का नाम, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सर। ले लिया। क्योंकि अब मैं आपसे पूछूंगा ना, पार्टनर का नाम मैंने नोट क्योंकि बताऊंगा, इसके पीछे राग है एक। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स अकाउंट। बस सुबह कर दी फिर मैं 5-7 मिनट। पार्टनर्स अकाउंट्स कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर हैं। बाई बैलेंस बीडी में तो वही कैपिटल आएगी जो क्वेश्चन में गिवन है।
हाँ, एक की तो ए बी दोनों की 10,000 है सर। 10,000 है, ठीक है। अब लायबिलिटी में आपने कुछ चीजें टिक कर रखी होंगी जिनको आपने यूज नहीं किया अब तक। कोई चीज बताओ। एक सेकेंड। लाइबिलिटी में एक तो कैश इन हैंड। लायबिलिटी में नहीं 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 नहीं, लाइबिलिटी में एक तो जनरल रिजर्व। वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपको पहले से पता है ना जी पार्टनर्स जी में। जी। हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 5-5। जी। और एक लोन बाय बी। अच्छा, लोन बाय बी इसमें नहीं आएगा, उसका लोन ओके। अकाउंट अलग से बनेगा। ठीक है, अब एसेट में बताओ। एसेट्स में है एक तो सर कैश इन हैंड। कैश तो कैश अकाउंट बनेगा अलग से, उसमें जाएगा। एक पीएल है। और कैश इन हैंड, स्टेट बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको पता है पहले से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, लॉस है तो इधर जाएगा और इक्वल बढ़ जाएगा। हाँ जी। लो जी, बांट दिया। ठीक है, इतना तो सिंपल है ना। जी। जीआरपीएल ये बांटना तो आपको एडमिशन रिटायरमेंट से आ ही गया समझ में। हाँ सर। अब मैंने ऊपर कुछ आइटम टिक करी थी स्क्रीनशॉट देख के। हाँ हाँ हाँ। जिन चीजों पर पार्टनर लिखा है, मतलब रिलेशन अकाउंट के अंदर जहाँ पार्टनर का नाम आ रहा है, इस टाइम वो हमारे मतलब की चीजें हैं। लेफ्ट हैंड में पार्टनर का नाम आया, टू एज कैपिटल हाँ 5,000, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाई में जाएगा, रिवर्स जाएगा। जी। नाम लिखा जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ए का नाम था तो ए के अकाउंट में जाएंगे पैसे। अच्छा। और लेफ्ट हैंड साइड में बताओ, पार्टनर का नाम कहीं और लिखा है क्या? हाँ सर, एक तो बाय एज कैपिटल स्टॉक। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ही है, मतलब वो प्रॉफिट जो बटा था ए और बी में। हम रिलेशन बोलते हैं और अमाउंट आई है 15,745। जी। लेफ्ट हैंड साइड में कोई और पार्टनर का नाम। नहीं सर। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे, ए का नाम आया 4,000, हाँ ये टू में जाएगा, टू में नाम आएगा अकाउंट का, जिस अकाउंट से हम ला रहे हैं ए का, ठीक है। जिसका नाम ए आएगा का। उस खाते में जाएंगे। और बी में है सर 4,500। ठीक है, लिखा जाएगा रिलेशन ही, और बी में आएंगे 4,500। और सर बाय बीज कैपिटल हाँ 3,000, नहीं 300। 300, तो बी में आ जाएंगे 300। जी। मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है हल्की फुल्की? हाँ सर, हाँ सर आ रही है। ठीक है, टोटल करेंगे। टोटल करके जो बैलेंस बचेगा ना, उसे बैलेंस सीडी नहीं लिखना, क्योंकि अगर आपने बैलेंस सीडी लिख दिया तो इसका मतलब आप बिजनेस करना चाहते हो आगे, जबकि यहां तो फर्म आपकी डिसॉल्व हो रही है। हाँ। यहाँ पर तो जो भी पैसा आएगा पार्टनर को हाथों हाथ देना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। भैया ले जाओ, आपके इतने पैसे बच गए, बिजनेस हमारा बंद हो गया, अपने अपने पैसे ले जाओ। तो जो भी बैलेंस आएगा टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। ओके सर। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक अकाउंट से बर्डन ना हो जाए। आपको बर्डन तो नहीं हो रहा कुछ? नहीं नहीं सर, समझ आ गया। बिल्कुल ठीक है। लो जी, चलो बैंक अकाउंट से पहले जो पार्टनर का लोन अकाउंट हमने नहीं बनाया था, वो कहीं लिखा नहीं था, उसको बना लेंगे। बीज लोन अकाउंट, ये लायबिलिटी वाले का बनता है, एसेट वाले का नहीं बनता है ना। जी। लायबिलिटी में अगर पार्टनर का लोन लिखा है तो उसका अकाउंट बनेगा, और उसमें लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। 5। बिल्कुल सही बात है। और पार्टनर के लोन की पेमेंट हम खुद ही कर देते हैं हमेशा, इसके लिए कुछ पूछना नहीं पड़ता, उसकी पेमेंट हम खुद ही कर देते हैं हमेशा।
लेकिन बस वो है कि वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, बस फर्क इतना है। ओके। इस लोन पे कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ। नहीं सर। ठीक है, लास्ट बनता है बैंक अकाउंट। ये वीडियो भी आपके पास हाथों हाथ पहुंच जाएगी। वीडियो को कम से कम 2 बार देख के इलेक्शन 17 2 बार आप रिटन फॉर्म में ट्राई करना पूरा पूरा, उसके बाद आप होमवर्क करना, अदरवाइज आपसे होगा नहीं बेटा। अगर आपने गैप कर दिया तो भी नहीं होगा, इमीडिएटली आज ही करना पड़ेगा काम आपको। बैंक, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? बैंक का मतलब जो फॉर्म वाला है। हाँ, बैलेंस शीट में होगा, कैश एट बैंक। कैशकट बैंक है 5500। वो तो कैश इन हैंड है। हाँ, आपने कैश इन हैंड ही तो कहा। कैश अच्छा, एट कैश बैंक, बैंक 8000। क्योंकि बैंक अकाउंट बनाओ ना इसलिए। अब हमारे पास कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है, तो कैश एट बैंक वाले को तो मैं लिख दिया ओपनिंग बैलेंस, और कैश इन हैंड वाले को लिखूंगा कि कैश इन हैंड वाले का सारा पैसा मैं बैंक में जमा कर देता हूं आज। अच्छा। उसे मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट। जी। 5500। ओके। ठीक है, जी सर। ठीक है। अब इससे पहले मुझे जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट से पहले कितने अकाउंट बन चुके हैं? और एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, हम्म, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना, एक लोन अकाउंट बना। 3 बन गए है ना। एक जी एक सर। करके तीनों में से इसकी आइटम उठानी है, क्योंकि अकाउंट का नाम है बैंक अकाउंट, तो आपको बैंक सर्च करना है कहां कहां पर लिखा है और रिवर्स एंट्री कर देनी है। सबसे पहले देखो, रियलाइजेशन का फॉर्मेट आपके पास है, हाँ है। उसके लेफ्ट में जहां जहां भी बैंक लिखा है वो चीजें इसके बाय में चली जाएंगी और लिखा जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जल्दी से बताओ कितने रुपए लिखे हैं एक एक करके। सर मतलब डेटर्स प्लांट बिल्डिंग वगैरह ये भी बताना है। टोटल बता दो बस, अच्छा, जितनी टोटल आइटम है उन आइटम, 94। हाँ, और हर आइटम का अलग वो बता दो। जो बाई बैंक है वो तो उसका तो टोटल बताओगे आप। जी। अच्छा, बाई बैंक एक ही बार है क्या? हाँ। पर बेटा ये तो बाई में लिख रहा हूं ना, तो आप टू में देखो, रियलाइजेशन के हाँ टू में देखो, टू बैंक कितनी बार है। सर, एक ही बार है टू बैंक भी। आप तो बुक का सॉल्यूशन देख रहे हो, नहीं, मेरे हमारा हमारे मेरे सॉल्यूशन में क्वेश्चन भी। मैंने जो सॉल्व किया उसका सॉल्यूशन देखो। सर, आपके सॉल्यूशन में भी 2 बार है। 2 बार है ना, तो 2 बार मैं 2 बार लिखूंगा, जैसा मैंने सॉल्व किया मैं वैसा लिखूंगा। जी जी जी। कितने कितने, पहली बार कितने रुपए हैं? सर, इसमें एक आपका एक बार तो है 47,810। नो भाई, नहीं नहीं हाँ नहीं, सर। सर, ट्वेंटी टोटल यही नाइन तो बैठा। एट फिफ्टी 29,850, हाँ। ये तो क्रेडिटर की पेमेंट है ना, अलग अलग दिखा रहे हैं मैंने, हर एक के लिए टू बैंक अलग लिखा है, बीपी के अच्छा। लिए अलग लिखा है मैंने। हाँ 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 हाँ। और उसकी 7960। हाँ, और मैंने एक्सपेंस के लिए भी लिखा है टू रिलेशन, हाँ, टू बैंक। 1000 एंडिंग में है। हाँ, कितना है? 1000। 1000। और एक चीज मैंने और लिखी है टू बैंक। हाँ, रियल एक्सपेंस और मिसेस बीज लोन। हाँ, मिसेस बीज लोन भी आएगा, कितना है? 10,000 है। 10,000। अब ये बात समझ नहीं आई तो दोबारा पूछो। नहीं नहीं, आ गई। अब रियलाइजेशन के बाई में ढूंढो, बैंक एक ही बार है, 2 बार है, कितनी बार है? एक ही बार है। एक ही बार है सर। उसका टोटल बता दो मुझे। 94,500। बिल्कुल सही बात, यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है, सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट खोल लो, पार्टनर्स अकाउंट, वो तो मुझे ही खोलना पड़ेगा। इसमें ढूंढो बैंक कहाँ है, लेफ्ट में है राइट में है? सर, इसमें 2 में है। टू में है, लेफ्ट में है ना, तो ये बैंक जी। अकाउंट के बाई में जाएगा। कितना कितना बैलेंस आया था? 2,995 और दूसरा और आ रहा है 241,195। ये याद रखना क्या क्या लिखा है, ठीक है।
ये बैंक अकाउंट के बाय में जाएगा, लेकिन अब की बार बाय रियलाइजेशन नहीं जाएगा, बाय एज कैपिटल जाएगा, क्योंकि एक ही कैपिटल से लाए हम पैसा उठा के। और बाय बी बीज कैपिटल 24,195। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद हमने बनाया बीज लोन अकाउंट, उसमें कहां पे लिखा बैंक? सर 2 में। 2 में 5,000, तो ये भी बाय में जाएगा, उसके नाम आएगा बाय बीज लोन अकाउंट। कितना है? जी सर। सर 5,000। अब ये कंप्लीट हो गया बेटा, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और ये बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बैंक की टोटलिंग करेंगे, दोनों साइड मस्ट बी इक्वल, इक्वल ही आएंगी, टेंशन ना लो। जब हम सब कुछ आराम से करेंगे क्वेश्चन को, तो दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। ओके सर। ये अच्छा, मुझे लगा कि वही 2 बैंक स्टेटमेंट ही लिखना होगा, 2 बैंक अकाउंट ही लिखना होगा, फिर ये तो बैंक अकाउंट ही है। हाँ, ये तो है ही बैंक अकाउंट, तो उसके लिए 2 बैंक नहीं आएगा, 2 बैलेंस बीडी आएगा। हो गया सर ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब डिसोल्यूशन में आपकी रेस देखनी है मुझे, कितनी लंबी लगती है। एक तो ये इलेक्शन 17 आपको 2 बार रिपीट करना है कम से कम रिटर्न में। आज वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से देखना है, पहले आप फॉर्मेट देख लेना, ठीक है ना, उसके बाद देखना। और मैं कुछ इलस्ट्रेशन और दे रहा हूं आपको। मैंने पहले कौन कौन से दिए थे? मुझे देखना पड़ेगा, वो रजिस्टर ढूंढना मैं पड़ेगा। बताता हूँ आपको। 15 से इलस्ट्रेशन 14 से शुरू करते हुए सर 2 ही करे हुए हैं मेरे, 14 और 16 शायद। अच्छा अच्छा, नहीं आप ट्राई कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ 14 से 20 तक कर लेना, जो जो नहीं करे हैं। 17 तो रिपीट करना है, उसके अलावा सब एक एक बार करने हैं, 14 to 20 इलस्ट्रेशंस। ठीक है सर, ये ठीक है, 6 इलस्ट्रेशन। हाँ 7 हो गई है। ठीक है, बाय। बाय सर।